दोस्तों, ईरान ने मिसाइलों की खेप निकाल ली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर 500 किलोमीटर से भी ज्यादा तक ईरान ने अपने 30 से ज्यादा ठिकानों को बना लिया है और मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और वो ये है कि अमेरिका ने ईरान की जिस मिसाइल सिटी पर अटैक किया था वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। एक एक रिपोर्ट पर बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ईरान ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की नेवी ने हाल ही में ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब सिर्फ एक संकीर्ण रास्ता नहीं रह चुका है। उन्होंने कहा है कि ये 500 किलोमीटर तक फैला हुआ एक विशाल परिचालन क्षेत्र यानी कि वास्ट ऑपरेशनल एरिया बन चुका है। ये IRGC का ऐलान किया गया है। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 32 से लेकर 38 किलोमीटर तक 20 से 30 मील तक चौड़ा माना जाता था, जो कि मुख्य रूप से कुछ द्वीपों तक जैसे कि हॉर्मुज हिंगाम के आसपास तक ही सीमित था। अब IRGC के डिप्टी पॉलिटिकल डायरेक्टर मोहम्मद अकबरजादे ने यह अनाउंसमेंट कर दी है कि अब ये क्षेत्र 200 से 300 मील यानी कि लगभग 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये अब एक ऑपरेशनल जोन है, यानी कि यहाँ पर ईरान का मिलिट्री ऑपरेशन कभी भी कैसे भी शुरू हो सकता है। IRGC ने एक नया नक्शा भी बीते दिनों जारी किया था जिसमें ये बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाया गया। उन्होंने कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विस्तारित हो चुका है और ये उनके लिए रक्षा और सैन्य परिचालन का बड़ा क्षेत्र बन गया है। इसके अलावा इस खबर के बाद ही अमेरिका की भी एक रिपोर्ट सामने आ जाती है कि ये बताया जाता है अमेरिकी खुफिया एजेंसी के तौर पर, उनके आकलन के तौर पर, कि अमेरिका के जो दावे थे वो झूठे निकले हैं। असल में दोस्तों, अमेरिकी खुफिया आकलन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि ट्रंप प्रशासन ने जो दावा किया था कि ईरान पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, ईरान के पास अभी भी अब उसकी अधिकांश सैन्य क्षमता बरकरार है, ये बात सामने आ रही है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया था, उन्होंने अपने मिसाइल अटैक में ईरान का मिसाइल स्टॉक खत्म कर दिया है, ये दावा झूठा निकल गया है। अधिकारियों का मानना यह है कि ईरान ने अपने बहुत ज्यादा मिसाइल ठिकानों को और भी ज्यादा भूमिगत सुविधाओं तक फिर से पहुंचा लिया है और वहां तक प्राप्त उनकी पहुंच हो चुकी है। यानी कि ईरान ने फिर से अपनी मिसाइलों पर काम करना शुरू कर दिया है और इस बार इसे और भी तेजी से किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो ये है कि इन मिसाइलों के ठिकाने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी बताए जा रहे हैं। कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे पर 30 से 33 ठिकाने ऐसे शामिल हैं जहां पर ईरान की मिसाइल है और अनुमान यह है कि ईरान के पास अभी भी अपने मिसाइल स्टॉक और मोबाइल लॉन्चरों का लगभग 70% हिस्सा मौजूद है। खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि ईरान ने उम्मीद से ज्यादा कई अधिक तेजी से अपनी क्षमता का पुनरुद्धार किया है, फिर से उस पर काम किया है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी वॉरशिप्स और तेल यातायात के लिए खतरा बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों, 500 किलोमीटर तक ऑपरेशनल जोन कह दिया गया है IRGC की ओर से और अब ये भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि 30 से ज्यादा ठिकाने भी मिसाइलों की जो खेप वाले हैं वो ईरान के जो पास हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही बने हुए हैं और उन्हीं के करीब आइलैंड्स के पास है। ये रिपोर्ट सामने आई है और ये न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है जिसमें ये खुफिया आकलन बताया गया है कि अमेरिका ने जो दावा किया था, ट्रंप ने जो दावा किया था कि उन्होंने ईरान के मिसाइल भंडारण को खत्म कर दिया, ईरान के पास मिसाइल नहीं बची है, वो झूठा निकला है। अमेरिका के एक पत्रकार ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने दिखाया है मैप के जरिए कि ईरान की मिसाइल सिटी कैसे ग्रेनाइट पत्थरों के नीचे दबी हुई है और अमेरिका के अटैक से केवल पत्थर कट पाए हैं। हेथर लेविस ने इसको लेकर लिखा हुआ है कि ईरान का जो मिसाइल शहर है वो ग्रेनाइट पहाड़ के 500 मीटर अंदर दबा हुआ है और अमेरिकी सेना की बंकर भेदी जो मिसाइल है ZBU-57 MOP कंक्रीट, वो केवल 60 मीटर से ज्यादा गहराई तक ही मार सकती है, अटैक कर सकती है, भेद कर सकती है। ईरान के पास ही सारी ताकत है, ये उनका पोस्ट है। यानी कि ईरान का जो मिसाइल सिटी है वो कंप्लीटली सेफ है क्योंकि वो अंदर तक अटैक कर ही नहीं पाई अमेरिका की मिसाइल। दूसरी तरफ बीते कुछ दिनों से ईरान अपनी ड्रिल भी शुरू कर चुका है। अच्छा, पहले इस मैप को लेकर एक बार और बात कर लेते हैं। ईरान की जो मिसाइल सिटी है दोस्तों वो एक पहाड़ों के नीचे दबी हुई है। ईरान में भी काफी चट्टान वाले पहाड़ हैं, पत्थरों वाले पहाड़ हैं और इसी के नीचे उन्होंने अपनी मिसाइल सिटी को बना रखा है जहां पर रोजाना हजारों मिसाइल बनती हैं। NYT की रिपोर्ट ये कह रही है कि ईरान का जो 70% का मिसाइल का बनाने का काम है वो और भी तेजी से शुरू हो चुका है और अभी भी उनके पास मोबाइल लॉन्चर और मिसाइल जैसी जो चीजें हैं वो वहां पर 70% तक सेफ है। इसके अलावा जो मैप जारी किया गया है उसमें भी यही बताया गया है कि ग्रेनाइट के पत्थरों के नीचे, पहाड़ के नीचे, काफी नीचे तक जो है ये इनकी मिसाइल सिटी दबी हुई है और जो मिसाइल से अटैक अमेरिका ने किया था वो केवल 60 मीटर तक ही भेद सकती है, यानी कि वो इतनी अंदर पहुंच ही नहीं पाई है जिससे मिसाइल सिटी को इतना नुकसान हुआ है। खैर, IRGC ने अपनी मिलिट्री ड्रिल भी शुरू कर दिया है और 5 दिन की ये ड्रिल हुई और अब समाप्त हो चुकी है। इस ड्रिल में FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और दुश्मन के यानी कि अमेरिका के हेलीकॉप्टर जैसे कि ब्लैक हॉक, उस पर हमले का टेस्ट किया गया, अभ्यास हुआ।
एंटी इन्फिल्ट्रेशन दुश्मन घुसपैठ रोकना, इसका ड्रिल किया गया। तेजी से जवाब देने के लिए ट्रेनिंग करी गई। लाइव फायरिंग और ग्राउंड फोर्सेस का ट्रेन किया गया लोग, और IRGC के जितने भी जवान हैं उनको, और तमाम चीजें हुई। और IRGC ने 5 दिनों तक अपनी ये ड्रिल करी, जिसमें कई सारी चीजें हुई। खैर, एक और रिपोर्ट सामने आई है और उसमें यह पता चला है कि अमेरिका के 39 एयरक्राफ्ट स्वाहा हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन के एक्टिंग कंट्रोलर अंडर सेक्रेटरी जूल्स जे हर्स्ट थर्ड ने कांग्रेस यानी कि अमेरिका की संसद की अप्रोप्रिएशंस कमेटी की सुनवाई में इस बात को स्वीकार किया है, माना है कि ईरान के साथ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान के साथ युद्ध के वक्त अमेरिका के 39 विमान नष्ट हो गए हैं। ये विमान इररिप्लेसेबल यानी कि तुरंत दोबारा आसानी से नहीं बना जा सकते, यानी कि इनको इतनी बुरी तरीके से तबाह कर दिया गया है कि इनकी मरम्मत भी नहीं की जा सकती है, ये बताया गया है। इसमें ज्यादातर ड्रोन्स MQ-9 रीपर हैं, कुछ फाइटर जेट्स हैं जैसे कि F-15E स्ट्राइक ईगल्स और सपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका ने $15 मिलियन का इनाम रखा है IRGC पर। अमेरिका के विदेश विभाग ने घोषणा करी है कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC और उसके सहयोगियों के अवैध तेल बिक्री, शिपमेंट और फाइनेंशियल नेटवर्क की जानकारी देने वालों को वो $15 मिलियन लगभग 128 करोड़ रुपए तक का इनाम देंगे, और ये इनाम रिवॉर्ड फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत दिया जा रहा है। आखिर में एक और खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका की परमाणु सबमरीन भी उतर चुकी है। ओहियो श्रेणी की पनडुब्बी USS अलास्का SBN 732 जो कि ट्राइडेंट सेकंड D5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, वो जिब्राल्टर पहुंच चुकी है और ईरान को निर्देशित एक रणनीतिक संकेत प्रतीत होता है। यानी कि अब जो अटैक की तैयारी है उसको देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बी सबमरीन्स को उतार दिया है, और ये एक ऐसी पनडुब्बी है जिसमें ईरान पर अटैक करने के लेकर इसको माना जा रहा है कि ईरान को अटैक करने के लिए इसको उतारा जा रहा है, क्योंकि ये उन बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है जो कि न्यूक्लियर पावर वाली मिसाइल्स हैं, और इसको पहली बार अमेरिका ने यहाँ पर उतार रखा हुआ है जिब्राल्टर पर, जो कि ब्रिटेन के पास का एक इलाका है। दूसरी तरफ ईरान की ओर से भी लगातार जो उनकी ड्रिल है IRGC की वो भी चालू हो चुकी है। 5 दिन तक उन्होंने ड्रिल करी और काफ़ी चीज़ें उसमें करी गई हैं, और बड़ी रिपोर्ट तो ये सामने आ चुकी है कि ईरान के पास उसकी जो मिसाइल सिटी है वो बहुत ही सेफ है, और ये बात अमेरिका के ही पत्रकार कह रहे हैं, अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है। और इसीलिए अब अमेरिका पर खतरा और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि अब ईरान के पास वो सारी चीज़ें हैं और वो इतना कैपेबल है कि वो अमेरिका पर तेजी से और भी भयानक अटैक कर सकता है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट्स होंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे UC। मेरा नाम है गौरी, शुक्रिया।